राजनीतिक सरगर्मियों का प्रदेश है अपना बिहार। हर पल यहाँ की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। तस्वीर ऐसी बदल रही है कि अब आप देखिए कि एक और जहाँ लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, वहीं दूसरी ओर नेताओं से मुलाकात का दौर भी शुरू हो गया है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली यादव। दोनों की मुलाकात हुई। ये कहा जा रहा है कि लगभग आधे घंटे तक दोनों नेताओं की आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। और सूत्रों की माने तो खबरें ये भी निकल के आ रही है कि जेडीयू कुछ सीटों को लोकसभा में बदल सकती है। ये कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जो वो बीजेपी के साथ इन सीटों को बदला जा सकता है। यानी कि जिन सीटों पर बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में लड़ी थी, उन सीटों पर अब जेडीयू लड़ सकती है और जेडीयू के अब हिस्से की कुछ सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि आनंद मोहन और लवली आनंद की इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि लवली आनंद को जेडीयू इस बार चुनावी मैदान में उतार सकती है। शिवहर से जेडीयू की उम्मीदवार हो सकती हैं लवली आनंद। और आपको ये भी बता दूं कि शिवहर से ही विधायक हैं उनके बेटे चेतन आनंद। चेतन आनंद इसके पहले आरजेडी में थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला और एनडीए के साथ आए तो विश्वास मत के दिन चेतन आनंद ने भी अपना पाला बदल लिया और चेतन आनंद जेडीयू के साथ आ गए, सरकार की तरफ बैठ गए, सरकार के पक्ष में वोट दे दिया। और अब ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद लगभग ये तय मानिए कि लवली आनंद को टिकट दिया जा रहा है। सूत्रों की माने तो लवली आनंद को शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि 3 क्षेत्र को लेकर लवली आनंद ताल ठोक रही थी, लेकिन बड़ी बात ये कि जिन 3 क्षेत्रों का वो नाम ले रही है, उसमें से शिवहर ऐसा क्षेत्र है जहां कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां अपने उम्मीदवार को ड्रॉप कर रही है और वो सीट जेडीयू को दे सकती है। ऐसे में जेडीयू की उम्मीदवार हो सकती हैं लवली आनंद। आपको बता दूं कि लवली आनंद इसके पहले भी लोकसभा का चुनाव जीत चुकी हैं, सांसद रही हैं। आनंद मोहन और लवली आनंद की नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद राजनीतिक बाजार में ये चर्चा तेज हो गई है कि अब आनंद मोहन की फैमिली से एक उनके बेटे जहां विधायक हैं, तो उनकी पत्नी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं और सांसद के तौर पर लोकसभा जा सकती हैं अगर वो चुनाव जीत गई। लेकिन बड़ी बात ये कि राजनीतिक मुलाकातों का बिहार में दौर जारी है और लगातार हो रही राजनीतिक मुलाकातों के अपने मायने भी हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।